हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम टू माय क्लास एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। गुड इवनिंग सभी को। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। एंड क्लास को प्लीज सभी ज्वाइन कर लीजिए टाइमली, बिकॉज जल्दी से मुझे टॉपिक स्टार्ट करना है आपका। मैं पढ़ा रही हूँ आपको यूजीसी नेट पेपर 1 और अभी हमारा चल रहा है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, जिसमें कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कर ली है टीचिंग मेथड्स के, और आज भी हम कुछ टाइप्स को देखेंगे। ठीक है? यस मैम, क्लियर है। गुड, वेरी गुड। ओके, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता लूं मैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइए कि पीडीएफ सबको मिल गई है? इंग्लिश का कल मुझे ऋतुराज ने बताया था, क्लास को ज्वाइन कर लिया ऋतुराज ने, और भी थे काफी स्टूडेंट। हाँ, इंग्लिश का एक 3-4 कोर्स है इंग्लिश के। एक कोर्स था जिसमें पीडीएफ अपलोड नहीं हुई थी, तो उसमें मैंने कल पीडीएफ अपलोड कर दी थी। और बाकी जितनों ने भी नाम लिए हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कल मैंने सब में चेक किया है अगेन, और सब में पीडीएफ अपलोडेड है। ठीक है? यस मैम, अपलोड हुआ। हाँ ऋतुराज, एक कोर्स था जिसमें पीडीएफ अपलोड नहीं हुई थी, बाकी इंग्लिश के 4 कोर्स है मेरे पास। ठीक है? एक कोर्स था जिसमें ओनली फोल्डर बना था, तो जब मैंने कल चेक किया तो हाँ उसमें पीडीएफ नहीं अपलोड थी, तो मैंने कल पीडीएफ अपलोड की थी। यस नाउ, यस मैम, नाउ अपलोडेड। नहीं, बाकी तो सब में अपलोडेड थी। पूजा, आपने कौन सा सब्जेक्ट बताया था आपका? बाकी तो कल सब में अपलोडेड थी जब मैंने चेक किया मैम। बज ग्रुप का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बातें हुई ग्रुप। हाँ, जब बज ग्रुप का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे पूरी क्लास 12 स्टूडेंट है पूरी क्लास में, इन 12 स्टूडेंट को मैं 4 ग्रुप में बांट दूं, 3 3 3 एंड 3। ठीक है? पूरे 12 हो गए ना। अब इन 4 ग्रुप में मैंने इनको बांटा है, तो इनको क्या बोलेंगे? सब ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि स्कूल टाइमिंग में होता था जब हम 10th में पढ़ते थे। ठीक है? हमारी क्लास में तो ऐसा होता था कि मैथ के सर होते थे, वो हमें ना ग्रुप में डिवाइड कर देते थे, 3-3 ग्रुप में। फिर बोलते थे कि जो जो उन्होंने क्वेश्चन दिया होता था हमें, मीन्स अलग अलग ग्रुप को अलग अलग क्वेश्चन दिया होता था, फिर वो बोलते थे कि सॉल्व करना है इस ग्रुप को। तो हमारे क्या होता था कि हमारे सर एक तो रखते थे इंटेलिजेंट को, एक मीडियम सा स्टूडेंट होता था, एक एवरेज सा स्टूडेंट होता था, इस तरह से वो बांटते थे। क्लियर है? बच ग्रुप का मतलब अपलोडेड है ग्रुप के एंड, हाँ, ग्रुप के अंडर ग्रुप। ठीक है? यस मैम, विद कोर्स मेरी थी इंग्लिश। हाँ हाँ ऋतुराज, आपका था इंग्लिश का में भी। तो 4 कोर्स थे इंग्लिश का। एक ऐसा कोर्स था जिसमें पीडीएफ नहीं अपलोड हुई थी, तो मैंने कल पीडीएफ अपलोड की है उसमें इंग्लिश का। बाकी ऑलमोस्ट सब में था। सबको पीडीएफ मिल गया है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी? अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ अभी, कि मैंने संडे के लिए बोला है सर को, इस संडे आपका डाउट सेशन लेने के लिए। ठीक है? आज हमारी मीटिंग हुई थी फिलर फॉर्म के साथ, फैकल्टी की सारी। ठीक है? मंडे से आपकी क्लास नहीं होगी, अब यूट्यूब वाली कोई क्लास नहीं होनी आप लोगों की मंडे से। संडे के लिए मैंने बोला, बट सर ने मुझे एक ही क्लास दी है इस संडे की। ठीक है? इस संडे के, वैसे मैंने बोला था कि मैं एवरी संडे ले सकती हूँ, बट सर ने मुझे नहीं बोला, अलाउ नहीं किया। एक संडे उन्होंने मुझे दिया है क्लास करने के लिए। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग डाउट सेशन, मैंने सोचा है कि आधा घंटा डाउट सेशन कर लेते हैं और 30 मिनट हम PYQ कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। इज इट ओके? हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। प्लीज जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। मैम, इंटरेक्टिव मेथड्स का मतलब टीचर और स्टूडेंट का सामने आमने सामने बात करना, समझाना, बताना, किसी टॉपिक पे चर्चा। हाँ, इंटरेक्टिव मीन स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, टीचर भी इन्वॉल्व है, 2 वे कम्युनिकेशन। कंटेंट देखो, जो तो टीचर है, टीचर में टीचर सेंटर्ड रहेगा, मीन्स टीचर ही सेंटर पे रहेगा, टीचर पर ध्यान रहेगा। जो स्टूडेंट है या फिर आपका लर्नर सेंटर मेथड है, वहां पे क्या होगा कि टीचर एज अ लर्नर बन गया, या फिर आप स्टूडेंट सेंटर मेथड बोलो कि वहां पे क्या है, वहां पे सीखना है। ठीक है? वहां पे लर्न करना है चीजों को। कंटेंट में जो उसके अंदर जितनी भी चीजें आएगी, ठीक है, जितना भी कंटेंट है, लाइक बुक्स है, लाइक पीपीटीज है, जो भी कंटेंट आएगा। और पार्टिसिपेटिंग में यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट बोथ की आर सेम इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है, टीचर की भी और स्टूडेंट की भी। ओके, गुड। बताओ मुझे अभी डाउट मैं आप लोगों की कैसे लूं, क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों के मीन्स मुझे कल मुझे पीपीटी बनानी पड़ेगी फिर। ठीक है? जो भी आप लोगों के डाउट रहेंगे, या फिर मुझे खुद भी चेक करना पड़ेगा। अब इतना तो मेरा मशीन तो नहीं है मेरे अंदर फिट कि आपके मैं सारे डाउट ऐसे ओरली कवर कर पाऊं।
ठीक है। फुल HR PYQ नो डाउट, आपसे पढ़ाने के बाद डाउट के लिए नो स्पेस। रियली थैंक यू मोहम्मद जी, बट कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे मैम डाउट है। ठीक है, ऐसा करते हैं फिर, संडे को क्लास है आपकी, क्लियर है? संडे को क्लास है 7 PM। अभी बता दे रही हूँ प्लीज, संडे को क्लास 7 PM है। वैसे मैं शेड्यूल अपलोड कर दूंगी आज या कल सैटरडे को। फिर भी 5 to 10 मिनट्स में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, जो भी आपके डाउट रहेंगे वो क्लियर करेंगे, और उसके बाद PYQ करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के इस संडे। फिर नेक्स्ट संडे से देखते क्या होता है। वैसे सर अगर मुझे हर संडे क्लास दे तो फिर वेल एंड गुड, फिर हर संडे आप लोगों का PYQ चलेगा। ओ थैंक यू सो मच। ओके गुड, ठीक है जी, करते क्लास को स्टार्ट। देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, माय नेम इज प्रियंका, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ अभी यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड है। और टॉपिक जो है, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा कि क्या टॉपिक है। टॉपिक जो है आपका वो टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड है, ठीक है, टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड है। और यूनिट 4 मेरी कवर हो चुकी है कम्युनिकेशन की, उसकी PDF भी अपलोडेड है, प्लीज चेक कर लेना, रिकॉर्डेड क्लास से देख लेना। ओके जी, ये हमारा सारा कवर हो चुका है ऑलमोस्ट। ये लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, ये सारा कवर है, ठीक है। रोल प्ले तक, रोल प्ले कल सबको समझ आ गया था ना? किसी का रोल प्ले करना, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा रोल प्ले कर रहे हो, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आता है, ठीक है। हम दूसरे को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जीसस क्राइस्ट की मूवी बताई थी। अब जो मूवी बना रहा है जीसस क्राइस्ट की, वो सच में तो जीसस नहीं है, जो राम और रामायण की बता रहा है। अब मान लो क्यों ये रोल प्ले किया जाता है, ताकि इजी स्टोरी जो होती है ना उसमें हम इजीली समझ लेते हैं। और जब हम किसी व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं ना, तो हमें उसकी पूरी जीवनी का पता लग जाता है, क्लियर है? अब मान लो आपको कोई बोले कि हाँ जी आपने रामायण की पूरी बुक पढ़नी है, तो आपको बोरिंग लगेगा, बट अगर आपको बोले कि रामायण देख लो, तो आपको फिर भी इजी लगेगा, क्लियर है? तो रोल प्ले सभी को क्लियर था ना कल कि क्या होता है रोल प्ले करना, किसी का रोल प्ले प्ले करना, ठीक है। ओके अब देखो डिडक्टिव मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका डिडक्टिव और एक होता है आपका इंडक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है ये। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी करवाऊंगी, वहां पे बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगी। यहाँ पे फिर भी चलो थोड़ा टच करेंगे हम। रिसर्च मेथड में आता है आपका इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो 101% क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मीन्स रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है ये, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह से आता है ये, सुनना मेरी बात को। संडे मॉर्निंग में क्लास ले लो मैम, नो सॉरी, मॉर्निंग में नहीं हो सकती, होगी इवनिंग में ही, 7 PM, 7 PM होगी संडे को, ठीक है। अब देखो जो आपका डिडक्टिव मेथड है, ये क्या बोल रहा है, अ डिडक्टिव अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन इज अ मोर टीचर सेंटर्ड अप्रोच। कौन सी है ये? टीचर सेंटर्ड अप्रोच है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका इंपॉर्टेंट जाने वाली है लाइन। This means that the teacher gives the student a new concept, explain it, and then has the student practice using the concept. It is also called a deductive instruction. The deductive approach is a teacher dominated. It begins with abstract rules, generalization principle, and with specific examples and concrete detail. हिंदी में देख लो एक बार, फिर बताती हूँ आपको क्या है डिडक्टिव। निर्देश के लिए ये है निगमनात्मक विधि। निर्देश के लिए निगमनात्मक दृष्टिकोण अधिक शिक्षक केंद्रित होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि शिक्षक छात्रों को नई अवधारणा देता है, उसे समझाता है, और फिर छात्रों को उस अवधारणा को उपयोग करने का अभ्यास कराता है। निगमनात्मक निर्देश भी कहा जाता है। निगमनात्मक दृष्टिकोण शिक्षक प्रधान है। कौन सा है? टीचर सेंटर्ड। यह अमूर्त नियम सामान्यकरण सिद्धांत से शुरू होता है और विशिष्ट उदाहरणों और ठोस विवरणों के साथ समाप्त होता है। अब देखो डिडक्टिव मेथड से आप क्या समझोगे कि क्या है डिडक्टिव मेथड, जब हम रूल्स टू एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं, क्लियर है? रूल्स और ये कौन सा होता है आपका, जो आपका डिडक्टिव मेथड होता है, ये मेनली आपका होता है जनरल टू स्पेसिफिक, कि जो चीजें ऑलरेडी है, ठीक है, उनसे स्पेसिफिक तक जाना। मीन्स देखो मैथमेटिक्स के रूल्स है ऑलरेडी, ठीक है, फॉर्मूले बने हुए हैं ऑलरेडी। अब डिडक्टिव का क्या मतलब रहता है, जो मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूले बने हैं ऑलरेडी, तो टीचर आपको समझाएगा, बताएगा, फिर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व देगा उन्हीं फॉर्मूलों के बिहाफ पर, तो वो होता है आपका डिडक्टिव मेथड, क्लियर है? उन्हीं फॉर्मूलों के बिहाफ पे, जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है कि फॉर्मूले आपको टीचर समझाएगा, ठीक है, और फिर आपको वो क्वेश्चन देगा
जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपको पहले फॉर्मूले समझाए, फिर उसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या बोला कि अब करो इसको, सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को, तो वो आ जाएगा आपका डिडक्टिव मेथड। क्लियर है? डिडक्टिव मेथड और टीचर सेंटर्ड में आ जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। जनरल का मतलब होता है जो ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है, जो जनरलाइज हो चुका है। क्लियर है? उसको बोलते हैं जनरल, कि जिसने जो रूल बन चुका है, जो फॉर्मूला बन चुका है ऑलरेडी। और वो जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हाँ सभी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर है? तो वो होता है जनरलाइजेशन। मैम पहले हिंदी में ही बता दिया करो आप, अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो वो होता है आपका जनरलाइजेशन, यहाँ पे सामान्यकरण। ये मीन्स जो रूल्स है वो एक्सेप्टेबल है और सभी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया है, और अब वही रूल फॉलो किए जाएंगे। जैसे कि आपका मैथमेटिक्स ले लो, सेम एज इट इज रूल फॉलो किए जाएंगे, क्योंकि वो एक्सेप्टेड है और वो रूल्स बन चुके हैं। अब उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, एज इट इज उन रूल को वैसा ही फॉलो किया जाएगा। अब इंडक्टिव की अगर हम बात करें, अगर इंडक्टिव की बात करें तो ये ना आपका ओपन एंडेड है, ओपन एंडेड। डिडक्टिव की बात करें तो ये आपका क्लोज एंडेड आ जाएगा एक तरह से, क्योंकि आप अब अपना नहीं जोड़ सकते हो। यहाँ पे जो भी रूल्स बने आपको एज इट इज रूल को फॉलो करना होगा। इंडक्टिव की अगर हम बात करें, इंडक्टिव मेथड, तो जैसे न्यूटन का लॉ जो बना था, न्यूटन का जो लॉ बना था, ध्यान से सुनना मेरी बात को सभी। आज फर्स्ट क्लास है मेरी, अंकिता पुष्पा, ओके ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। ठीक है, टीचिंग मेथड में हमने काफी सारे मेथड कर लिए, अभी चल रहा है हमारा डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। ठीक है, डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड सिंपल मीनिंग जो है, जो मान लो रूल्स है उनको एज इट इज फॉलो करना है, क्योंकि वो रूल्स बन चुके हैं, वो एप्लीकेबल हो गए हैं, वो जनरलाइजेशन हो गई है, सामान्यकरण उन रूल्स का हो चुका है। अब जो आपका इंडक्टिव मेथड है, जैसे मान लो न्यूटन का लॉ बना था, तो वो एकदम से थोड़ी बना। पहले क्या हुआ कि उन्होंने सेब ऊपर फेंका, ठीक है, और सेब नीचे आया। उन्होंने सोचा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कि जो ये सेब है ये नीचे क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सोचा, काफी दिमाग लगाया, तो उन्होंने क्या क्या पाया कि ये तो ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ग्रेविटी ना हो तो इंसान ना जमीन पे रहेगा ना आसमान पे रहेगा, वो तो बीच में ही लटका रहेगा। मीन्स अगर हम कुछ भी चीज फेंकेंगे तो वो तो हवा में लटकी रहेगी। तो उन्होंने बोला कि ये ग्रेविटी की वजह से है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने ग्रेविटी का लॉ निकाला, ठीक है, फिर उन्होंने आगे उसको प्रूफ, जैसे मानो रिसर्च होती है, स्कॉलर्स होते हैं, उन्होंने आगे प्रूफ भी किया उस चीज को कि हाँ ये ग्रेविटी है, फिर जाके वो डिडक्टिव बनता है। क्लियर है? जब वो सब में सामान्यकरण हो गया कि सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जो आप बोल रहे हो ये सही बात है, ठीक है, लॉजिकल वे में जब वो एक्सेप्टेड हो गया, तो वो जाके बनेगा अब आपका रूल, वो जाके बनेगा अब लॉ। पहले तो वो लॉ नहीं बना था, फिर वो कौन सा लॉ बना? ग्रेविटी का लॉ। ठीक है, ग्रेविटी का लॉ, लेकिन वो स्टार्टिंग से लॉ नहीं बना था, पहले रिसर्च हुई है उस पर, पहले रिसर्च हुई है। ठीक है, फिर जब सबके द्वारा वो एक्सेप्टेबल हुआ कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही है, लॉजिकल वे में आप अपनी बात को रख रहे हो, फिर वो एक्सेप्ट हुआ, फिर जाके वो बनता है डिडक्टिव। तो अगर हम बात करें इंडक्टिव की, तो जैसे कि आपका डिडक्टिव मैंने बोला जनरल टू स्पेसिफिक होगा, इंडक्टिव आपका स्पेसिफिक टू जनरल होगा। मीन्स पहले तो लॉ नहीं बना, पहले स्पेसिफिक होगा, फिर जनरलाइजेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें लाइन। क्लियर है? बाकी तो हम रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप लोगों के लिए इतना ही काफी है। सब गिरा सर पर और दिमाग खुल गया है मैम, सेब गिरा सर पर और, हाँ हाँ वेरी गुड, मिस सफरीन ने इतना प्यारा निमोनिक बनाया कि सेब गिरा सर पर और उनका दिमाग खुला कि ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसा इसलिए हुआ, उन्होंने जब दिमाग लगाया कि ये तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। नहीं तो अगर हम कुछ भी फेंकेंगे, इंसान ही बंदा ना, अगर ग्रेविटी ना हो तो इंसान जमीन से नहीं रह सकता, वो तो हवा में रहेगा फिर। ठीक है, इंसान तो फिर हवा में रहेगा। तो उन्होंने अपना दिमाग यूज किया कि ऐसा क्यों हुआ, फिर बाद में उसको जनरलाइजेशन मिल गई थी, स्पेसिफिक टू जनरल, कि बाद में वो फिर लॉ बन गया, और जब एक वो लॉ बनता है फिर जाता है वो डिडक्टिव में। अगर वो एक्सेप्टेड नहीं होता, लोग बोलते हैं तो बेवकूफ है, क्या कहानियां पढ़ रहा है, क्या ग्रेविटी, क्या ये तो कोई मतलब नहीं बनता, तो वो नहीं बनना था डिडक्टिव में। ठीक है, तो वो इंडक्टिव ही रह जाता है, फिर उनको कोई और मेथड यूज करने पड़ते हैं। बट जब वो एक्सेप्टेबल हो गया, हाँ जो उन्होंने कहा वो सही है, और सभी ने उनको एक्सेप्ट किया, रिसर्च करी, और एवरीथिंग इज क्लियर विद प्रूफ लॉजिकल वे में, तो डिडक्टिव में आ गया। क्लियर है? प्रेरणा जी आपने क्या करना है कि रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, आप लोगों के पास ऑप्शन है रिकॉर्डेड क्लासेस की। ठीक है मैम, कल का थोड़ा रिपीट, चौधरी जी कल का रिपीट मतलब रोल प्ले और वो सारी चीजें, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना प्लीज एक बार। ठीक है,
रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, काफ़ी चीज़ें टॉपिक है जो कवर करवाना है अभी। आज का और कल का रिपीट करते रहे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना आप लोगों को अक्टूबर के बाद रिवीजन भी करवानी है, और आज यही हमारी मीटिंग हुई है कि अक्टूबर तक तो हमें सिलेबस कवर करवाना है। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विदाउट एनी रिवीजन आपको मैं 100% सिलेबस करवा लूँ और आपकी रिवीजन ना हुई हो, आप 0 नंबर लेके आओगे फिर, ठीक है। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूमन माइंड है, 2-3 दिन से ज्यादा आप चीजों को याद नहीं रख सकते। इसलिए मैं बोलती हूँ कि पीडीएफ अपलोडेड है, रिकॉर्डेड क्लास है आप लोगों के पास, तो इसका फायदा उठाओ। क्लियर है? बेसिक रिसर्च में थ्योरी बनी और अप्लाइड रिसर्च, हाँ वो हम रिसर्च में करेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि अगर डिडक्टिव मेथड आ गया तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है और क्लोज एंडेड है। और आपको पता है टीचर सेंटर्ड अप्रोच जब हमने फर्स्ट टाइम करा था, टीचर सेंटर्ड अप्रोच आपकी कौन सी अप्रोच है? क्लोज एंडेड अप्रोच है। क्लियर है? यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार नहीं है। बाकी ये एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन आएगी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो टीचर सेंटर्ड होगा वो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, यही पूछा गया था कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपका टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, कंटेंट है या फिर पार्टिसिपेटिव है। तो राइट आंसर आना था आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। और अगर आपके डायरेक्ट लर्निंग की बात आ जाए तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड। क्लियर है? डायरेक्ट लर्निंग की बात आ जाए तो स्टूडेंट सेंटर, और इंस्ट्रक्शन की बात आ जाए तो आपका टीचर सेंटर। अब है देखो आपका एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, ये मैं करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। और आपका इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन, आपने क्या करना है कि आपने इस पे रिसर्च करनी है कि क्या है ये, ठीक है। अपने भी हाफ इसको पढ़ना, कल मैं पूछूंगी क्लास में एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन और इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन। और एक चीज आपने क्या करना है, होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी, और आप लोगों का इम्प्लिसिट हो गया एक्सप्लिसिट मेमोरी। कल मैं पूछूंगी क्लास में, अपने भी हाफ पे पढ़ के आओगे। इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, और इम्प्लिसिट मेमोरी एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी, ठीक है। ओके। हिंदी में मैम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ये देख लेना है, ठीक है। आपको पीडीएफ में पीडीएफ में क्या, जब मेरी रिकॉर्डेड क्लास आएगी ना वहां पे देख लेना, फिर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना। वैसे एक्सप्लिसिट आपका डायरेक्ट में ही होता है और इम्प्लिसिट आपका इनडायरेक्ट होता है। अब क्या डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट खुद सर्च करोगे आप, ठीक है। थोड़ा बहुत वर्क आप भी करो। अब फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथडोलॉजी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचिंग सेंटर, डायरेक्ट लर्निंग स्टूडेंट सेंटर, हाँ जी ठीक है, गुड। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन भी और मेमोरी भी, ठीक है। इसके नोट्स नहीं आए, इसके नहीं आए, इसके नहीं है, हाँ इसका नहीं है। बट आपने क्या करना है कि रिकॉर्डेड क्लास देख लेना ना, फिर वहां से सर्च कर लेना अगर नहीं याद आएगा। नहीं तो अभी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन और मेमोरी सर्च करना है आपने, पढ़ के आना है, ठीक है। अब देखो फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथडोलॉजी, आपको खुद भी ट्राई करना पड़ेगा, कुछ चीजों को आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा। 3 मंथ में इतना सारा सिलेबस नहीं, समटाइम ये होता है कि इतना नहीं कवर हो पाता है 3 मंथ में, ठीक है। तो खुद भी प्लीज मेहनत करो, पीजी करके आए हो, मास्टर्स करके आए हो, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ो, स्पून फीडिंग पे मत डिपेंड रहो पूरी तरह से। ओके, फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथडोलॉजी, सुनना अब ध्यान से प्लीज। ओके सारे बस डेफिनेशन डेफिनेशन है ये मैम, हेडलाइन नहीं होती मैम, ऐसे मतलब ये फिर सब अलग अलग है मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये सारे अलग अलग है, देखना ठीक है। जो चीजें मैंने बताई थी ना आपको कि जो चीजें किसी के अंडर आना है वो मैंने बता दिया था। बाकी ये सारा अलग है, फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग, ब्लेंडेड क्लासरूम टीचिंग, ये सब अलग अलग है। ये यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि कौन किसके अंडर आ रहा है, यहाँ से सिर्फ ओनली आपको मीनिंग पूछा जा सकता है कि फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है, ट्रेडिशनल क्लासरूम क्या है, ब्लेंडेड क्लासरूम क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ओके, कल भी मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को। जो किसी के अंडर पूछा जाता है, अगर बेस्ट मेथड बोला जाए तो डेमोस्ट्रेशन में आएगा, और अगर पार्टिसिपेटिव मेथड बोला जाए तो डिस्कशन में आएगा। अगर लेक्चर मेथड बोला जाए तो फिर आप लोगों का किस में आएगा, लेक्चर मेथड टीचर सेंटर्ड में आएगा। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लर्निंग, प्रोजेक्ट मेथड ऑल्सो स्टूडेंट सेंटर में आएगा, ठीक है।
जो आपसे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इस तरह के। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट बनाता कौन है? स्टूडेंट बनाता, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट सेंटर में आएगा वो। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मीनिंग पता है तो क्वेश्चन का आंसर आप बना लोगे, ऑप्शन के साथ भी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। जब हमारे पास ऑप्शन दी होती है, क्वेश्चन दिया होता है, तो क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं आपका आंसर भी छिपा होता है। ओके, तो आपको अंडरस्टैंड, ये जो आपका एग्जाम है ना बेटा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आपको हर चीज का मीनिंग पता होना चाहिए कि किसका क्या मीनिंग है। बाकी तो फिर क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड है, वो क्वेश्चन बनाएगा जैसे मर्जी, और ऑप्शन से आपको वही एलिमिनेशन मेथड यूज करना आना चाहिए, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इसके अंडर आना चाहिए। अगर मीनिंग ही पता नहीं होगा कि प्रोजेक्ट क्या है, असाइनमेंट क्या है, लेक्चर क्या है, डेमोस्ट्रेशन क्या है, डिस्कशन क्या है, फ्लिप्ड क्या है, तो क्या आंसर दोगे फिर आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता है, फिर चाहे वहां से आपसे एडवांटेजेस पूछी जाए, चाहे आपसे वहां से डिसएडवांटेजेस पूछी जाए, चाहे फीचर, चाहे करेक्टरिस्टिक, चाहे आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप आंसर देने के कैपेबल हो जाते हो। क्लियर है जी? अब सुनना, फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट क्लियर करने, ये जो एग्जाम है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और रिवीजन होनी चाहिए। तीन चीजें हैं जो आप लोगों के लिए काम करेगी आपके गोल तक पहुंचने के लिए। ओके जी, इंग्लिश के सर भी मीटिंग में थे क्या? हाँ जी थे, इंग्लिश वाले सर भी मीटिंग में, दिनेश सर सारे थी, पूरी फैकल्टी थी फिलहाल फॉर्म की। अब सुनो, flipped classroom teaching methodology. This method refers to a teaching style in which students view pre-recorded classes rather than listening to lecture and doing homework at home. अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी क्या है फ्लिप्ड। यह पद्धति एक शिक्षण शैली को संदर्भित करती है जिसमें छात्र व्याख्यान सुनने और घर पर होमवर्क करने के बजाय पूर्व रिकॉर्डेड की गई कक्षाओं को देखते हैं। अब आपका फ्लिप्ड क्लासरूम लर्निंग क्या एग्जांपल लूंगी? फॉर एग्जांपल मेरी जो रिकॉर्डेड क्लास है ना, रिकॉर्डेड क्लास आप सिर्फ उसको देख रहे हो, ठीक है, और मैंने पहले से आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास दे दी, मैंने पहले से आप लोगों को कंटेंट दे दिया, मीन्स जो मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ पहले से, वो आ जाएगा आपका फ्लिप्ड क्लासरूम में। ठीक है, कि पहले से आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासें मिल चुकी हैं। जैसे कि यूट्यूब पर क्या होता है, यूट्यूब पर क्या होता है कि सम टाइम लाइव ना जाकर पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए, वो आएगी फ्लिप्ड क्लासरूम में। क्लियर है? और बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स, प्री प्रोड्यूस वीडियोस फ्रॉम बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स, दे फ्रिक्वेंटली प्रोड्यूस देयर एजुकेशनल वीडियोस। पूर्व रिकॉर्ड की गई कक्षाओं को देखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना मेरी बात को, यहाँ पे जो स्टूडेंट है ना वो खुद से पढ़ेगा, ठीक है, खुद से पढ़ेगा, यहाँ पे खुद से वो चीजों को समझेगा यहाँ पर, और सिर्फ जो टीचर है उसकी वो सहायता लेगा। सहायता समझते हो ना, बस हेल्प लेगा, बाकी वो खुद से यहाँ पर पढ़ेगा स्टूडेंट। क्लियर है? रिकॉर्डेड क्लासेस को वो देखेगा खुद से, और फिर क्या करेगा, जो भी पीडीएफ है, जो भी कंटेंट है, उसको वो देखेगा, खुद से पढ़ेगा, एनालाइज करेगा, इवेल्युएशन करेगा, अपने आप को चेक करेगा, मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता है, खुद से वो चीजों को समझने की यहाँ पे ट्राई करेगा। उसको बोलते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम टीचिंग मेथोडोलॉजी। इज इट क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? अब देखो किसने दिया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, किसने दिया था ये? जोनाथन बर्गमैन और ऑरेन सैम्स। ठीक है, जोनाथन बर्गमैन और ऑरेन सैम ने बिगन प्रैक्टिसिंग फ्लिप्ड टीचिंग एट द हाई स्कूल लेवल व्हेन, ये ईयर आज तक वैसे कभी पूछा नहीं गया, दे रिकॉर्डेड देयर लेक्चर्स एंड पोस्टेड देम ऑनलाइन टू अकोमोडेट स्टूडेंट हु मिस्ड देयर क्लासेस। क्लियर है? अब देखो शिक्षण का फ्लिप शिक्षण का अभ्यास करना शुरू किया 2007 में। उन्होंने अपने व्याख्यान रिकॉर्ड किए और उन्हें उन छात्रों को समायोजित करने के लिए ऑनलाइन पोस्ट किया जो अपनी कक्षाओं से चूक चुके थे। क्लियर है? रिकॉर्डेड क्लास या फिर प्री प्री क्लास, प्री एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें, प्री क्लास और प्री एक्टिविटी। क्लास में जाने से पहले कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया, क्लास में जाने से पहले रिकॉर्डेड क्लास दे दी, और फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग द क्लास क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको कंटेंट दे दिया या फिर मैंने आपको पीडीएफ दे दी, क्लास में आकर मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या पढ़ा,
आपको कितना आता है? फिर आपने बोला मैम हमने ये, जैसे कि अभी बच्चों ने बोला कि मैम जो अभी मैंने आपको वो इमेज दिखाई थी इलिसिट वाली, तो बच्चों ने बोला कि मैम ये नहीं थी पीडीएफ में, क्योंकि उससे जो कल मैंने पढ़ाया वो सारा पीडीएफ में ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी। तो मान लो कि जैसे मान लो मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी दे दी थी रोल प्ले तक, ठीक है। अब मैं क्लास में आकर आपसे पूछती हाँ जी बताओ रोल प्ले क्या है, तो आप लोग बताते कि मैम हमने ये पढ़ा था, ये मतलब होता है रोल प्ले का, प्री एक्टिविटी प्री क्लास। हाँ जी, ऐसे अगर आप नेम लिखते हो ना साथ के साथ ही चैटिंग में, तो आपको ना चीजें और ज्यादा याद होती है, रिटन, लिसनिंग एंड रीडिंग, ठीक है। अब देखो, बिफोर क्लास, ड्यूरिंग क्लास एंड आफ्टर क्लास। Before class, students get accumulated with the new concept and class material through digital channels. Students should take notes and write down. अब मान लो मैंने क्लास से पहले आपको पीडीएफ दे दी, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। ड्यूरिंग क्लास स्टूडेंट एक्सप्लोर दिस। अब जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को दी थी, मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे यहाँ पे कि हाँ आपने क्या क्या पढ़ा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको रोल प्ले तक दी थी, तो मैंने आपसे पूछा रोल प्ले का मीनिंग बताओ मुझे क्या होता है, या फिर मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दी, रिकॉर्डेड क्लास दे दी पहले, ठीक है। अब आफ्टर क्लास स्टूडेंट कंटिन्यू मास्टरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल थ्रू हायर ऑर्डर एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। क्लियर है? अब देखो ब्लेंडेड लर्निंग, नेक्स्ट कंसेप्ट फ्लिप्ड। बस आपका सिंपल यही है कि क्लास में प्री क्लास कर लेना इसको, और प्री एक्टिविटी कर लेना, और रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ या फिर कंटेंट मैंने पहले ही दे दिया क्लास में आने से पहले, बस इतना सा कर लेना फ्लिप्ड, ठीक है। और अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें, पहले ट्रेडिशनल होती थी, ट्रेडिशनल के बाद आपका फ्लिप्ड आया, और फ्लिप्ड के बाद जो आपका और ज्यादा एडवांस माना जाएगा वो ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगा। क्लियर है? प्री क्लास, प्री एक्टिविटी, रिकॉर्डेड क्लास और पीडीएफ पहले क्लास में आने से पहले, ठीक है। बिफोर, बिफोर क्लास, क्लास में आने से पहले पीडीएफ दे दिया आप लोगों को। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर हम ट्रेडिशनल टीचिंग की बात करें या फिर ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता था, इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर मटेरियल टू बी डिलीवर्ड इन क्लास, ठीक है। स्टूडेंट लिसन टू लेक्चर। यहाँ पे क्या होता था कि स्टूडेंट जो लिसन मतलब स्टूडेंट जो थे वो सुनते थे लेक्चर को ट्रेडिशनल में, ठीक है। और इंस्ट्रक्टर तैयार करके आता था ऑलरेडी, जब भी उसने क्लास में कुछ पढ़ाना है तो जो इंस्ट्रक्टर था वो तैयार करके आता था क्लास में ट्रेडिशनल में। बट फ्लिप्ड में क्या हुआ कि जो टीचर है ना, इंस्ट्रक्टर जो है, उसने क्लास में आने से पहले ही बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया, क्लास में जाने से पहले ही बच्चों को सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया फ्लिप्ड में। सुनना मेरी बात को, मटेरियल क्या होगा यहाँ पे, कौन सा मटेरियल, कौन सा मटेरियल, मेकअप का मटेरियल, कपड़े लत्ते, कि क्या, कौन सा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ठीक है। क्लास में जाने से पहले मटेरियल दे दिया। ट्रेडिशनल में क्या होता था, क्लास में आने के बाद मटेरियल मिलता था। हमें नहीं पता कि टीचर क्या पढ़ाने वाला है आज, हमें नहीं पता कि टीचर क्या करने वाला है आज ट्रेडिशनल में, ठीक है। क्लास में जब आएगा तो मटेरियल मिलेगा। फ्लिप्ड में क्लास में आने से पहले, प्री क्लास, प्री एक्टिविटी, रिकॉर्डेड क्लास, बिफोर पीरियड, ठीक है। कंटेंट, वेरी गुड, हाँ जी। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लीज ध्यान देना। ट्रेडिशनल मतलब हमें नहीं पता था कि टीचर क्या पढ़ाएगा क्लास में, वो क्लास में आकर मटेरियल देगा। फ्लिप्ड में क्या हुआ कि जो मटेरियल था आप लोगों का वो पहले दे दिया जाएगा क्लास में आने से पहले। समझ रहे हो मेरी बात को? यस या नो? ट्रेडिशनल, फ्लिप्ड, स्टडी मटेरियल, कंटेंट, हाँ वो ठीक है। मुझे ये बताओ ट्रेडिशनल क्लियर है? और ट्रेडिशनल में क्या होता था, टीचर सिर्फ बोलता था और स्टूडेंट सुनते थे। बट फ्लिप्ड में क्या हुआ कि यहाँ पे स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि हाँ जो मैंने आप लोगों को कल पीडीएफ दी थी बताओ मुझे क्या पढ़ा आपने उसमें से, जो मैंने कल आप लोगों को मटेरियल दिया है बताओ मुझे क्या पढ़कर आए हो आप। क्लियर है मैम? वेरी गुड। कि बताओ मुझे जो मैंने आपको पीडीएफ दी है, जो मेरी रिकॉर्डेड क्लास है, आपने क्या पढ़ा है उसमें से। गुड, वेरी गुड। अब देखो जो ब्लेंडेड आया ये इससे भी ज्यादा एडवांस था। ट्रेडिशनल मैंने बताया क्लास में आके वो देगा मटेरियल, ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पे नहीं बोलेंगे, टीचर ही बोलेगा सिर्फ। फ्लिप्ड में क्या हुआ कि स्टूडेंट बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या वो पढ़ के आए, क्योंकि मटेरियल उनको क्लास में आने से पहले मिल चुका है। ब्लेंडेड में क्या हुआ,
और हाइब्रिड लर्निंग है ये। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, जब हम दो तीन चीजों को मिला देते हैं। हाइब्रिड आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कॉमर्स में क्या होता है, डेट और इक्विटी को जब हम मिक्स करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, जब आप दो चीजों को मिक्स कर देते हो उसको बोला जाता है हाइब्रिड। अब यहाँ पे ब्लेंडेड का मतलब देखो, मिश्रित, हिंदी में देखो कितना प्यारा दिया है, मिश्रित। मिश्रित का मतलब ही क्या होता है कि जब आप मिश्रण कर रहे हो, मीन्स आप दो चीजों को मिला रहे हो आपस में, वो बन जाएगा आपका मिश्रित शिक्षण। इंपॉर्टेंट है प्लीज सारे कॉन्सेप्ट, और वन वन लीनियर क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, वन वन लीनियर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो ब्लेंडेड और हाइब्रिड लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड शिक्षण, ऑल्सो नोन एज टेक्नोलॉजी मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन। टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है ये, प्रौद्योगिकी मध्यस्थ निर्देश। अब कौन है मेडिएटेड, मेडिएटेड का मतलब कौन होता है, बिचौला। बिचौला कौन है यहाँ पे, टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा आपका, लर्निंग की बात जब आ रही है तो टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली ऑनलाइन आएगा आपका, और क्या आएगा। वेब एनहांस्ड इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, और मिक्स्ड मोड इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। is an approach to education that combines online education material and opportunity for interaction online with physical place based classroom method। मीन्स इसका सिंपल अगर मैं बात बोलूं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन अगर बात आएगी तो वो हो जाएगा आपका ब्लेंडेड लर्निंग। बस ऑनलाइन टीचिंग प्लस ऑफलाइन टीचिंग जब हम मिक्स करके पढ़ेंगे तो हो जाएगा आपका ब्लेंडेड लर्निंग। एग्जाम्पल, कोविड-19 में क्या हुआ, जब कोविड-19 चल रहा था तो क्या हुआ, ऑनलाइन भी क्लास होती थी, ऑफलाइन भी क्लास होती थी, तो वो क्या बनेगा आपका ब्लेंडेड मिश्रित शिक्षण। इज इट क्लियर। हाँ जी रुचि जी, क्लास से पहले आपको पीडीएफ मिल गई, क्लास से पहले आपको मटेरियल मिल गया फ्लिप्ड, क्लास में आपको मटेरियल मिला ट्रेडिशनल, और मटेरियल आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिला ब्लेंडेड। इज इट क्लियर। यस मैम, वेरी गुड। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जी, गुड। ब्लेंडेड, अब देखो यहाँ पे इमेज मैंने अटैच किया, ब्लेंडेड लर्निंग क्लासरूम लर्निंग प्लस ऑनलाइन। मीन्स ये बोलो आप क्लासरूम मतलब ऑफलाइन बोलो आप, प्लस ऑनलाइन। टेक्नोलॉजी बेस्ड बोलो, वेब बेस्ड बोलो, और क्या था, हाइब्रिड बोलो आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएगी आपकी ब्लेंडेड लर्निंग में, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ब्लेंडेड हाइब्रिड। हाँ जी, गुड। फिजिकल लर्निंग टीचिंग मेथडोलॉजी। अब देखना फिजिकल लर्निंग क्या मतलब, यहाँ पे फिजिकल लर्निंग क्या होता है भाई, शारीरिक शिक्षण, शिक्षण पद्धतियां based on multiple intelligence। physical learning method encourage student to do manufacture or create thing instead of listening to lecture or seeing demonstration। सिंपल है, एकाधिक बुद्धिमत्ता के आधार पर भौतिक शिक्षण विधियां छात्रों को चीजें करने, निर्माण करने या बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। मीन्स फिजिकल लर्निंग का क्या मतलब हुआ कि सिर्फ आप यहाँ पे सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप क्रिएट कर रहे हो चीजों को, आप सीख भी रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, मेरी है मैन्युफैक्चरिंग की क्या बोलते हैं उसको, कंपनी। क्लियर है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है मेरी, और मैंने आपको क्या सिखाया कि कपड़े कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्लॉथ कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं, पहले मैंने आपको पढ़ाया मीन्स थ्योरी, और बाद में आप लोगों ने खुद उस काम को किया, फिजिकल लर्निंग। मैंने आपको बताया कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, उसके सारे मेथड बताए, आपने खुद रिसर्च प्रपोजल बनाया, फिजिकल लर्निंग। इज इट ओके। वन वन लीनियर में आपको क्लियर हो जाएंगे। अब देखो फिजिकल लर्निंग हैंड्स ऑन एक्टिविटी, अपने हाथों के द्वारा ड्राइंग्स, ठीक है, अपने हाथों के द्वारा रोल प्ले, किसी का आप रोल प्ले कर रहे हो वो भी फिजिकल लर्निंग में आ जाएगा। बिल्डिंग यूजिंग थिएटर एंड प्रैक्टिसिंग इन स्पोर्ट्स, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, फिजिकल एक्टिविटी, गुड। इज इट क्लियर, शारीरिक शिक्षण। नेक्स्ट, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। When using a student-centered teaching approach, preparation frequently start with the student in mind rather than say school regulation or curriculum। अब क्या है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में, स्टूडेंट को के हिसाब से उसको मीन स्टूडेंट की हर बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा, उसके हिसाब से स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा, ना कि स्कूल के रेगुलेशन करिकुलम। मीन्स कि स्टूडेंट के हिसाब से उसको, स्टूडेंट को ज्यादा अहमियत दी जाएगी स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में। क्लियर है। छात्र केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण का उपयोग करते समय तैयारी अक्सर स्कूल विनियम, पाठ्यचर्या संबंधी विरूपण साक्ष्य के बजाय छात्रों को ध्यान में रखकर शुरू की जाती है, छात्र को ध्यान में रखा जाएगा। ओके जी, तो ये तो इजी है। केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में वर्क, हाँ जी,
बाकी बना लो आप निमोनिक, जो भी बना सकते हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। यस, गुड, समझ रहे हो मतलब बात को। ट्रेडिशनल समझ आ गया, फ्लिप्ड समझ आ गया, और फ्लिप्ड ब्लेंडेड, और क्या था? ट्रेडिशनल, फ्लिप्ड, ब्लेंडेड, समझ आ गया। फिजिकल शिक्षण, आज फास्ट चल रहे हो मैम। हाँ जी राखी मिश्रा, थोड़ा मुझे कवर करवाने पड़ेंगे मेथड। टीचिंग एप्टीट्यूड ना सबसे ज्यादा है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका सबसे ज्यादा है, अक्टूबर तक कवर करवाना है मुझे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा, और आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस है। और अभी से लेकर आपके माइंड को इतना ज्यादा, मुझे मुझे खुद, जब मैं खुद आप लोगों को थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगी तो आपकी भी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी कि किस तरह से पढ़ते हैं। मैम ट्रेडिशनल बैग, ट्रेडिशनल इश्त चौधरी जी, आपका वही है जब हम स्कूल में लेक्चर्स पढ़ते थे ना, तो क्लास में आके ही हमें लेक्चर दिया जाता था टीचर के द्वारा। क्लास से पहले हमें कोई लेक्चर, मीन्स क्लास से पहले हमें कुछ पता नहीं होता था कि आज टीचर क्या पढ़ाने वाला है या वो किस बात पे लेक्चर देगा। दूसरी चीज, सिर्फ टीचर ही बोलता था, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं बोलता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट का। फ्लिप्ड में क्या हुआ कि क्लास से पहले हमें कंटेंट मिल गया, मीन्स कि जो लेक्चर लेना था सर ने वो हमें क्लास से पहले मिल गया। तो अब क्लास में आकर टीचर ने क्या किया, टीचर ने पूछा कि कल मैंने आप लोगों को कंटेंट दिया था, बताओ आप लोग पढ़ के आए हो उस चीज को जो मैंने आप लोगों को कल दिया था, या मैंने रिकॉर्डेड क्लास दी थी या पीडीएफ दी थी। ब्लेंडेड का क्या हो जाएगा, ऑनलाइन प्लस आपका ऑफलाइन टीचिंग हो जाएगी, जैसे कोविड-19 के टाइम पर हुआ था। टेक्नोलॉजी बेस्ड बोलो, हाइब्रिड बोलो, और सबसे बेटर है आपकी ब्लेंडेड। ओके जी, क्लियर है। केमिस्ट्री पहले थ्योरी पढ़ी, फिर लैब में प्रैक्टिकल, और फिजिकल आपका वो हो जाएगा जब आप अपने हाथों से काम करोगे प्रैक्टिकली। मानो मैंने आपको रिसर्च प्रपोजल पर लेक्चर दिया, अब आपको रिसर्च प्रपोजल खुद बनाना है, तो फिजिकल लर्निंग। हाँ जी, पीडीएफ में ये नहीं है, पीडीएफ में मैं दूंगी आप लोगों को, रोल प्ले तक था पीडीएफ, कल आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, करें स्टार्ट अब नेक्स्ट। टीम टीचिंग मेथड करें अब, 7:37 हो गए। सेंटर्ड समझा दो, कौन सा सेंटर्ड राखी मिश्रा? फर्स्ट पीडीएफ है, हाँ जी, रोल प्ले तक है पीडीएफ, आई नो, आप लोगों को मिल जाएगी पीडीएफ, डोंट वरी। कौन सा सेंटर्ड? सेंटर्ड समझा दो, गुड। चले करें स्टार्ट अब टीम टीचिंग। बाकी जो आपका डाउट रहेगा संडे को देख लेंगे, ठीक है, आधा घंटा या 10-15 मिनट डाउट ले लूंगी संडे को। आपको रिकॉर्डेड क्लास देखनी है प्लीज, एक और काम करना है आप लोगों ने, रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगी तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख लिया करना, आप लोगों को बेनिफिट रहेगा रिकॉर्डेड क्लास देखने से। टीम टीचिंग मेथड, अब टीम टीचिंग मेथड क्या है हमारा? टीम टीचिंग आइडिया ओरिजिनेटेड इन यूएस इन 1954 and it found its way to develop courses. It is a good innovation in teaching strategy. In simple word, team teaching strategy are simplest form where all teacher of subject collectively teach a class in that subject. Team teaching is also collaborative teaching. अब देखो collaborative teaching और एक होती है आपकी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। जब टीचिंग की बात आएगी कोलैबोरेटिव टीचिंग, इट मीन्स की टीचर सेंटर्ड मेथड है, ठीक है। ये आपका कौन सा टीचर, अगर कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात आएगी तो फिर वो आपका लर्नर में या फिर स्टूडेंट, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड में आ जाएगा। जो आप लोगों का किसी के अंडर आना होता है ना मेथड, वो मैं बता देती हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है। कोलैबोरेटिव टीचिंग की बात आएगी तो आपकी टीचिंग सेंटर्ड में आ जाएगा, टीम टीचिंग भी आपका टीचिंग सेंटर्ड में आ जाएगा, ठीक है। समझा दो मैम प्लीज थोड़ा, क्या बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार मैम। स्टूडेंट वाला, अच्छा स्टूडेंट वाला सिंपल है, बस स्टूडेंट वाला ये है कि स्टूडेंट को ध्यान में रखकर चलना है, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर चलना है, स्टूडेंट के हिसाब से चलना है, मीन्स कि स्टूडेंट के लिए काम करना है तो स्टूडेंट को ध्यान में रखकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आप लोगों को नेट जेआरएफ की तैयारियां करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो आप लोगों के डाउट्स होते हैं वो हम ले, ठीक है, और आपको ध्यान में रखकर चले कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए,
क्लियर है? आपको चीजें समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपने एग्जाम को क्वालिफाइड करना है, हम तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, आप लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाइड करना है, तो मीन्स आपकी इच्छाओं को स्टडी से रिलेटेड, ठीक है, आपको देखा जाए, आपको समझा जाए, तो वो होता है स्टूडेंट सेंटर्ड, स्टूडेंट को ध्यान में रखकर चलना। क्लियर है? टीम टीचिंग में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। पेपर 1 आपको कौन कौन पढ़ा रहा है? पेपर 1 आपको कौन कौन पढ़ा रहा है? रिप्लाई फास्ट। टीम टीचिंग यूएसए 1944 ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव टीचिंग। हाँ, और ये वाला टीम टीचिंग मेथड ना आपका टीचर सेंटर्ड में आएगा, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, टीचर सेंटर्ड में आ जाएगा ये भी, ठीक है, टीचर सेंटर्ड में। जीतू सर, मंजू मैम, ठीक है। तो हम क्या है, टीम है, हम किसकी टीम बोलेंगे हमें? पेपर 1 की, तो बस वही है टीम टीचिंग। अब पेपर 1 की हम टीम है, प्रियंका, प्रिया लिख लो, चलो मंजू मैम आप ही लिख लेती हूँ, और आपके जीतू सर, ये क्या है, टीम टीचिंग। 5 यूनिट्स मेरे पास है, 3 यूनिट्स मंजू मैम के पास है, 2 यूनिट्स आपकी जीतू सर के पास है। तो अब क्या हुआ, पेपर 1 का पूरा जो कोर्स था उसको किस में डिवाइड कर दिया, 3 टीचरों ने डिवाइड कर दिया। अब हमारी जो ये टीम बनकर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, सभी का क्या मोटिव है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करवाना बच्चों को, और वही स्टडी मटेरियल जीतू सर दे रहे हैं, वही मैं दे रही हूँ, वही मंजू मैम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है जी टीम टीचिंग। अब मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा एग्जाम्पल आप कभी भूल सकते हो। तो टीम में होकर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लो 10th के एग्जाम्स दिए आपने, ठीक है, 10th में कितने टीचर होते थे, 4 to 5 टीचर। +2 में कितने टीचर होते थे, 4 to 5 टीचर। ग्रेजुएशन में कितने टीचर होते थे, 4 to 5 टीचर। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते थे, तो उनकी टीम थी वो। क्लियर है? उनकी टीम थी वो, और हर एक टीम आपको एग्जाम में क्वालिफाइड करवाने के लिए पढ़ाती है। इज इट क्लियर? इज इट ओके? क्लियर है सभी को? टीम टीचिंग क्या होता है, टीम शिक्षण, ठीक है। प्रियंका प्लस जीतू सर प्लस मंजू मैम, और किसके लिए पढ़ा रहे हैं, नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा रहे हैं। तो हमारी टीम बनी है, सबके पास अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइडेड है, टीम टीचिंग होती है। इसको क्या बोलेंगे, कोलैबोरेटिव टीचिंग। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी, ठीक है। और जो स्टूडेंट वाला मैंने बताया था, स्टूडेंट सेंटर्ड वाला, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोला जाता है। वेट, स्पेलिंग लिख लो, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, भी बोला जाता है उसको, स्टूडेंट सेंटर को कंस्ट्रक्टिविज्म। यस मैम, क्लियर, वेरी गुड। अब मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया आप भूल पाओगे कभी लाइफ में, टीम टीचिंग। अब आपको पेपर 1 की क्या टीम है, पेपर 1 की क्या टीम है, प्रियंका, मंजू एंड जीतू सर, ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, देखो असाइनमेंट, ये सारी चीजें आप ना कर चुके हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग कर चुके हैं। असाइनमेंट मैंने बताया था आप लोगों को, असाइनमेंट होता है इंडिविजुअल एक तरह से, ठीक है। और असाइनमेंट ये होता है कि हाँ चलो आपके पास पूरी बुक्स पड़ी है, आप उसमें से किसी से भी में से कोई भी क्वेश्चन के असाइनमेंट्स बना लो, ठीक है, ये होती है असाइनमेंट। अब जो प्रोजेक्ट होता है ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिविजुअल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वैसे तो ये क्या होता है, प्रोजेक्ट आपका क्या होता है, 2-3 लोग इकट्ठे मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब जो आपको यूनिवर्सिटी या फिर जो आपको कॉलेज ने दिया गया होगा कि आपको उसी पर्टिकुलर चीज पे प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो वो होता है प्रोजेक्ट। असाइनमेंट का तो ऐसा होता है आपके पास बुक्स पड़ी है, उसमें से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के बना लो असाइनमेंट, ठीक है, और सब इंडिविजुअल आप अपना असाइनमेंट सब बनाते हैं। बट प्रोजेक्ट में ये होता है 3-4 लोग इकट्ठे मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं। आप लोगों ने कभी प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है? आपका भी बी पेपर का क्या है? अच्छा, मेरा सेकंड पेपर मेरा कॉमर्स था चौधरी जी, कॉमर्स था मेरा सेकंड पेपर। स्टूडेंट सेंटर्ड बता दो मैम। स्टूडेंट सेंटर्ड वो ये स्टूडेंट को ध्यान में रखकर काम करना, फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखकर काम करना। वो ये स्टूडेंट सेंटर आपका, लर्नर सेंटर, स्टूडेंट सेंटर एंड कंस्ट्रक्टिविज्म बनाया मैम, हाँ जी बनाया ना।
जीएसटी पे बनाया था मैम। हाँ, कॉमर्स में तो बनाना पड़ता है ना, कंपनीज पे प्रोजेक्ट बनते थे, और इसमें जो भी न्यू। मैम आप कॉमर्स की क्लास क्यों नहीं लेते? वर्षा जी आप बोलिए सर को, हम लेंगे डेफिनेटली क्लास आपकी, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास लेने से, बट हमें भी ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके अंडर काम कर रहे हैं हमें उस हिसाब से काम करना पड़ता है, हम अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी कर सकते। ओके, अब देखो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रिलेटिवली न्यू टीचिंग मेथड है। रिलेटिवली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग फॉल्स विद इन द स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? स्टूडेंट। यहाँ पे कौन काम करेगा? प्रोजेक्ट टीचर थोड़ी बनाएगा, प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? स्टूडेंट। और स्टूडेंट प्रोजेक्ट क्या होता है? असाइनमेंट कौन बनाएगा? स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, या फिर आपकी कंटेंट सेंटर्ड है, या फिर आपकी पार्टिसिपेटिव है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड में आएगा, और टीम टीचिंग आएगा आपका, इससे पहले जो मैंने किया बताया आप लोगों को, टीचर सेंटर्ड में। डिस्कशन आएगा आपका, डिस्कशन आएगा आप लोगों का पार्टिसिपेटिव में। लेक्चर मेथड आएगा आपका टीचर सेंटर्ड में, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस तरह से क्वेश्चन बने हैं अभी तक। इज इट क्लियर? लर्निंग स्टूडेंट सेंटर, हाँ जी, लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड, और साथ में क्या करोगे आप? कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, अब देखो, as the name suggests, in project based learning student complete projects, however these are big और क्या है आपका acquire knowledge, research, think critically, evaluate, analyze, make decision, collaborate and more। बस वही है जो आपने बनाए हैं प्रोजेक्ट अपने टाइम में, ठीक है। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में के अंतर्गत आती है। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण में छात्र प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। हालांकि ये बड़ी भावपूर्ण परियोजना है जिनमें छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, शोध करते हैं, शोध मीन्स रिसर्च, गंभीर रूप से सोचते हैं, मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निर्णय लेते, सहयोग करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। हिंदी में तो देखो इतना इजी दिया हुआ है। जब पीडीएफ आप लोगों को दूंगी, पीडीएफ तो पढ़नी पड़ेगी ना खुद, पीडीएफ तो खुद पढ़नी पड़ेगी। पूरी पूरी चीजें थोड़ी पढ़ा दूंगी आपको यहाँ पे। क्या मैसेज है? ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट, मोंटेसरी। मोंटेसरी ये सुना है कभी किसी ने नाम? यस या नो में रिप्लाई करो। मोंटेसरी नाम सुना है? मंजू मैम का क्लास कब होता? 4 PM। पेपर 1 की देखो, मैंने बोला था आप लोगों को ऐप में जाकर ना, फिलर फॉर्म की ऐप में जाकर सीबीआई की तरह जांच करो पूरी ऐप को। वहां पे फोटो बनी, बैनर सा बना हुआ एक टाइम टेबल का, पेपर 1 का। जाओ रिसर्च करो, मिलेगा तुम्हें, ढूंढो। यस मैम, ओके गुड। अब मोनेस्ट्री क्या होता है? ये थे जी इटली के थे, डॉक्टर थे वो, ठीक है, इटली के डॉक्टर थे। उनका नाम था मारिया, मरियम, मारिया, ठीक है, ऐसा ही नेम था कुछ, मोंटेस्री। इटली के थे, मरियम, ठीक है, मरियम या फिर मारिया, ठीक है, ऐसा कुछ नेम था उनका। तो उन्होंने इस मतलब उन्होंने ये मोंटेसरी जो है टीचिंग स्टाइल जो है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। अब देखो मोंटेसरी का मतलब क्या था, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मोंटेसरी मेथड इज मोस्ट पॉपुलर इन प्री स्कूल, किंडर गार्डन्स एंड लोअर एलिमेंट्री ग्रेड्स। In this method, the teacher prepare an ideal classroom environment full of activities that children may pick from to work on. Moreover, the teacher guide the children to ensure that they choose an adequate number of lessons from all of the subject areas. Preschool देखे आप लोगों ने? प्ले स्कूल देखे? प्ले स्कूल देखिए, पहले तो आंगनबाड़ी होती थी ना, आजकल क्या बोलते हैं हम कि प्ले स्कूल में बच्चे को डालेंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने इमेज अटैच की है, जैसे मान लो कलर एक वो बना होता था ना, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसमें अलग अलग कलर होते थे, फिर वो ऐसा करके होता था, उसको आगे पीछे करते थे गोल गोल सा,
ठीक है। तो वो होता है मोंटेसरी का मतलब कि जब हम प्ले स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ वुडिड जो टॉयज होते हैं, वुडिड टॉयज जो बने होते हैं, और उन टॉयज में कलरिंग होती है, फिर उससे बच्चा क्या उसको पता लगता है कि रेड कलर है, ब्लू कलर है, जैसे यहाँ पे देखो रेड ब्लू कलर, और यहाँ पे आप देख सकते हो वुडिड टॉय, और मीन्स पूरी क्लास का छोटी छोटी चेयर्स है, छोटे छोटे टेबल्स है बच्चों के लिए, ठीक है। वो सारी चीजें आती है मोंटेसरी में। क्लियर है मैम? हिंदी, हाँ जी, हिंदी में भी बताने लगी मैं। अब देखो मोंटेसरी इस प्रकार का शिक्षण 100 वर्ष से अधिक पुरानी पद्धति पर आधारित है। फिर भी यह छात्र केंद्रित कक्षा बनाने के लिए, ये भी देखो छात्र केंद्रित कक्षा बनाने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण की पेशकश जारी रखता है। छात्र केंद्रित है ये भी, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। या फिर मीनिंग, अभी तक तो वैसे मोंटेसरी का मीनिंग ही पूछा गया एग्जाम में कि मीनिंग क्या होता है। आज मोंटेसरी पद्धति प्री स्कूल, किंडरगार्टन और निचली प्राथमिक कक्षा में सबसे लोकप्रिय है। इस पद्धति में शिक्षण, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते थे ऐसे ऐसे करके वो बना होता था, मुझे बताना नहीं आ रहा, वो वुडेड टॉय होते हैं, ठीक है, वुडेड टॉय होते हैं। जब, अगर मुझे नहीं पता है कि आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे, वो वुडेड टॉय जो हम बच्चों को भी देते खेलने के लिए, उससे बच्चा सीखता भी है, खेलता भी और पढ़ता भी है। मीन्स एक तो उसको कलरों की पहचान हो जाती है, सेकंड तो उसको गिनती करनी आ जाती है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, और खेलता भी है बच्चा, और साथ में वो पढ़ाई भी करता है खेलने के साथ साथ ही। क्लियर है? जैसे प्ले स्कूल में होता है, यहाँ है लखनऊ में मोंटेसरी स्कूल, हाँ जी। तो वो होते हैं जी किंडरगार्टन, प्ले स्कूल। वेरी गुड मैम। मतलब हम लोग अपनी बॉडी की पढ़ाई, मतलब हम लोग अपनी बॉडी, नोज हमारे बॉडी का, हाँ हाँ वो सारी चीजें, ठीक है। और एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है। अब देखो छोटी छोटी चेयर्स होगी, छोटे छोटे टेबल्स होंगे, और पूरा जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो वहाँ पे पिक्चर्स लगी होगी एज इट इज, वो बच्चों को खुश करने के लिए होता है सारा। वहाँ पे पिक्चर्स बनी होगी ताकि बच्चों को कलर्स के नेम याद हो जाए कि कौन सा कलर है, ठीक है। हाँ वो सारा बस। गुड। कोऑपरेटिव लर्निंग देखो, कोऑपरेटिव जो टीचिंग था वो कौन सा था हमारा? कोऑपरेटिव जो हमारा टीचिंग था वो कौन सा था? रिप्लाई करिए जल्दी से। कोऑपरेटिव टीचिंग कौन है, कौन सा था, कौन सा मेथड था हमारा? अबकस टॉय, हाँ जी वो सारे टॉयज, ठीक है। अब बताइए जल्दी से, कोऑपरेटिव टीचिंग हमारा कौन सा मेथड था टीचिंग का? क्या नेम है, अनदर नेम क्या है कोऑपरेटिव टीचिंग का? कोऑपरेटिव टीचिंग का टीम टीचिंग, अभी तो याद है, अभी तो पता है, ताजा ताजा पढ़ा है मैम, कैसे भूल सकते हैं? एग्जाम के टाइम में भूलेंगे हम तो, जहाँ पे हमें परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। हम तो एग्जाम के टाइम ही भूलेंगे मैम, अभी तो हमें ताजा ताजा है तो ऑब्वियसली हमें याद रहेगा, कैसे भूल सकते हैं हम। अब देखो कोऑपरेटिव जहाँ पे लर्निंग की बात आ जाएगी तो स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। और कोऑपरेटिव टीचिंग की देखो लो, टीचिंग टीम टीचिंग या कोऑपरेटिव टीचिंग, टीचर सेंटर्ड। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, इसलिए बता रही हूँ मैं। सहयोगी शिक्षण, जैसा कि नाम से पता चलता है सहकारी शिक्षण में बहुत सारे समूह कार्य शामिल होते हैं। हालांकि सीखने का यशासंबद्ध प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक की ओर से बहुत अधिक संरचना हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कुछ सहकारी शिक्षण रणनीतियों में थिंक पेयर शेयर शामिल होता है। छोटे समूह या जोड़ियों में चर्चाएं भी प्रभावित हो सकती है। साथ ही जिग्सा दृष्टिकोण भी है। जिग्सा मॉडल में छात्रों को एक निश्चित दृष्टिकोण से पढ़ने या सीखने के लिए छोटे समूह में विभाजित किया जाता है, फिर अपने ग्रुप बदलकर सदस्य जानकारी फैलाते दूसरों के साथ साझा करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग अगर हम सिंपल, जैसे टीम टीचिंग थी ना, या फिर कोऑपरेटिव टीचिंग थी, यहाँ पे 3 टीचर हैं, जीतू सर, प्रियंका मैम और मंजू मैम, ठीक है। अब अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, फॉर एग्जांपल आप लोगों का, जो आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप लोगों का एक ग्रुप बन जाए, ठीक है, ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तो वो कोऑपरेटिव में आएगा। जब आप लोग मिलकर पढ़ाई करोगे कोऑपरेटिव में आएगा। जैसे कि यहाँ पे अपने ग्रुप बदलकर सदस्य जानकारी फैलाते दूसरों के साथ साझा करते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग। जब आप लोग मिलकर पढ़ाई करोगे कोऑपरेटिव, मिलकर चलना, मिलकर काम करना, किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्टिव, किसी गोल को अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव। हाँ सहयोगी, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, आगे क्या है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, जो भी है आगे, ठीक है।
मैम थोड़ा सांस लेके पढ़िए, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। हाय रोशनी जी, क्या बताएं आप लोगों को, सिलेबस बहुत है मेरे पास अभी। 5 यूनिट है, 3 मंथ है और सिलेबस कंप्लीट करवाना है, रिवीजन करवानी है। और मुझे पता है कि मैंने किस तरह से पढ़ा अपने टाइम में, ठीक है। नेट जेआरएफ की जब मैंने तैयारी की, मैंने एक दिन में 3 किताबें पढ़ डाली, 3 4 किताबें। तो बहुत पढ़ना पड़ता है इस एग्जाम के लिए। मीन्स आप ये रखो ना कि आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। अब ये नहीं बोल सकते इस टॉपिक को रहने दो, इसको रहने दो, चल पड़ेगा। आपको हर चीज कवर करनी पड़ती है। डरा नहीं रही हूँ मैं आप लोगों के, मैं कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही हूँ कि आप लोगों को भी ऐसा बनना है। पीएचडी करनी है तो क्या करोगे फिर? असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होने, इंटरव्यू में पूरे के पूरे 10 सब्जेक्ट पूछ लिए जाते, क्या करोगे? ऐसे बोलोगे नहीं नहीं हमारी तो स्पीड ही बहुत कम थी, हम तो एक दिन में 4 4 5 5, हम तो एक दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ पाते थे, इतनी कम स्पीड थी। एक दिन में कम से कम 20 20 30 30 टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। मास्टर्स की दुनिया से बाहर आ जाओ, ये मास्टर्स नहीं है। वहां पे 5 क्वेश्चन कर लेते थे, हो जाती थी डिग्री। यहाँ पे नहीं ऐसा, यहाँ सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। वहां पे तो एक दिन पहले पढ़ो, दूसरे दिन जाओ पेपर देने और डिग्री हाथ में। यहाँ पे नहीं है जी ऐसा। आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग, मीनिंग, कंसेप्ट सब कुछ क्लियर करने पड़ेंगे, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी पढ़ने की। बोल रही हूँ एक दिन में 3 3 4 4 किताबें पढ़ी है मैंने। ये तभी पॉसिबल हुआ जब पहले मेरा 1 महीना लगता था, 1 या 2 महीना, फिर और ज्यादा रिवीजन 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 रिवीजन, उसके बाद 3 3 4 4 बुक्स एक दिन में, 500 क्वेश्चन 1 डे। हाँ जी, 24 घंटे कम पड़ जाते हैं इस एग्जाम के लिए और इन टॉपिक्स के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी थोड़ी सी स्पीड बढ़े, आपको पता चले कि कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन टीचिंग एप्टीट्यूड में ही लगा दिया, पूरा दिन लगा दिया टीचिंग एप्टीट्यूड में, बस हो गया जी हमारा दिन निकल गया। बहुत चीजें पढ़नी पड़ेगी, बहुत चीजें कवर करनी पड़ेगी। सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ाओ। टाइम हो गया, अब देख लो टाइम भी हो गया है क्या। अब आप मेरे क्वेश्चन को बार बार इग्नोर कर रहे देते हो। गरिमा, क्या हुआ? अरे मैम हाँ जी, क्या है आपका क्वेश्चन? इतनी चैटिंग, पता है टॉप 100 है इस टाइम चैट पे। हर एक चैट का आंसर कैसे दूं मैं, बताओ आप लोग, हर एक के मैसेज का आंसर। हर एक के क्वेश्चन का आंसर देना पॉसिबल, आप मेरे क्वेश्चन। अच्छा मैम प्लीज ठीक है जी। चले नेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट मेथड। मुझे नहीं लगता कि आज हमारे मेथड कवर हो पाएंगे, अब कल ही होंगे शायद मेथड, ठीक है। कल मेथड कंप्लीट होंगे, उसके बाद वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग करेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग करेंगे, कल ही होंगे मेथड कंप्लीट, मुझे नहीं लगता आज हो पाएंगे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सिंपल है, पूछताछ आधारित शिक्षा। अब पूछताछ आधारित शिक्षा कैसी होती है? What if learning was question driven? This is exactly what inquiry based learning is about. It engages students by making real world connection through exploration and high level questioning. यह सीखना प्रश्न आधारित हो तो क्या होगा? यह वास्तव में पूछताछ आधारित शिक्षा के बारे में है। यह अन्वेषण और उच्च स्तरीय पूछताछ के माध्यम से वास्तविक दुनिया के संबंध से बनाकर छात्रों को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्टडी में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, वो बच्चों को क्वेश्चनिंग करता है, उनसे पूछताछ करता है। अब वो ये नहीं पूछता खाना खाया कि नहीं खाया, नहाए कि नहीं नहाए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछता। वो क्वेश्चन पूछता है जैसे कि मैंने आपको पूछा, मॉनिटरी वो क्या था, मोंटेसरी, ठीक है। मोंटेसरी मैंने पूछा कि आप लोगों ने सुना है कि मोंटेसरी क्या होता है? आप लोगों को पता है मोंटेसरी क्या होता है? आप लोगों ने देखा है अपने इन्वायरमेंट में कि मोंटेसरी क्या होता है, मोंटेसरी क्या होता है? तो वो होता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से इंक्वायरी ले रही हूँ, आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ, पूछताछ कर रही हूँ कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने कभी ऐसा किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट टीम टीचिंग का, मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन किया कि जीतू सर आपको पढ़ाते, प्रियंका मैम पढ़ाते, मंजू मैम पढ़ाते, तो ये क्या बनी? ये टीम टीचिंग बनी। तो मैंने पहले क्या क्वेश्चन किया कि आपकी पेपर 1 की कौन कौन टीम है। तो इंक्वायरी, पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, फिर मैंने आपको उसके बिहाफ पर आपको न्यू नॉलेज प्रोवाइड की कि इस तरह से बना टीम टीचिंग। इज इट क्लियर? यस और नो? हमारी बच्चे वाली आदत है, छोटी की खुशी हो रही
क्या छुट्टी की खुशी हो रही है? अच्छा। इंक्वायरी बेस्ड गिवन बाय फर्स्टली सोक्रेट अ ग्रेट फिलोसफर। वेरी गुड अभिज्ञान मिश्रा जी। इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन। पूछताछ, ठीक है। तो पूछताछ करने के लिए पहले मैं इंक्वायरी करूंगी कि आपको कितना कितना पता है जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, या फिर मैं आप लोगों को उस चीज के साथ इंगेज करना चाहूंगी पहले, ठीक है। पूछताछ करना, अब ये नहीं पूछना मैंने वो वाली पूछताछ नहीं जो चोर और पुलिस वाली होती है, ठीक है। यहाँ पे वो वाली पूछताछ नहीं, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें तो टीचिंग से रिलेटेड ही बात करेंगे। ओके जी। सो थैंक यू सो मच। आज हम यहीं स्टॉप करते हैं क्लास को। कल हम करेंगे आपका ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल। हाँ यही रह गया हमारा, ये तो इजी है, एक ही मेथड है ये बस। फिर उसके बाद वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपनी नेक्स्ट क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू। और रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार, अगर ज़्यादा स्पीड में पढ़ाया है आज तो एक बार रिकॉर्डेड आपके पास ऑप्शन है, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार, नोट्स भी बना लेना प्लीज़, ठीक है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इलिसिट, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी का, इलिसिट और इम्प्लिसिट, उसको आप लोगों ने पढ़ के आना है, कल पूछूंगी क्लास में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए प्लीज। अभी पीडीएफ कल मिलेगी, रोल प्ले तक पीडीएफ है आप लोगों के पास अपलोडेड, ठीक है। कल मिल जाएगी पीडीएफ, क्योंकि पूरे मेथड फिर एक ही पीडीएफ में कंबाइंड मिलेगी कल। स्टार्टिंग से लेकर जितने भी मेथड थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, कंबाइंड मिल जाएगी कल पीडीएफ ह्यूरिस्टिक तक। ओके ओके जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं 7 PM। संडे को आपकी क्लास और बता दूं, डाउट सेशन लूंगी आप लोगों का, 15-20 मिनट आप लोगों से पूछूंगी। या फिर कल ऐसा करना, कल भी अपने कुछ जो भी आपके डाउट होंगे वो लेकर आना, कल बता देना, क्योंकि मुझे भी तो बनाने पड़ेंगे ना कि क्या क्या डाउट है आप लोगों के। संडे को क्लास होगी 7 PM आप लोगों की, ठीक है। डाउट और PYQs करेंगे।